श्री राधे। सभी सरदारी के लिए हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम है साहब। देखिए किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और लिखा है मां साहब, गाने वाले आपके लिए बता रहे हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल। लेकिन कवियों ने कलम को उठा लिया और लिख दिया है। क्या लिखा है साहब कि ऐसी बानी बोलिए और बाबा मेरे रोज ही झगड़ा होए, पर बातें झगड़ो मत करो बाबा जो तुम ते तगड़ो। लेकिन सुनिएगा अम्मा बन गई वो कुआरी भयो करण बलधारी। गौर कीजिएगा, ओ अम्मा बन गई वो कुआरी भयो करण बलधारी। गंगा मैया के अवतारी भये भीष्म ब्रह्मचारी। अम्मा बन गई वो कुआरी भयो करण बलधारी। गंगा मैया के अवतारी भये, ओ गंगा मैया के अवतारी भये भीष्म ब्रह्मचारी। लेकिन जय अरे लगा अनुमान, अरे लगा अनुमान अंजनी के हनुमान, मैया देवकी के हो गए वो श्याम पैदा। ओ लगा अनुमान अंजनी के हनुमान, मैया देवकी के हो गए वो श्याम पैदा। और क्या हुआ है, अरे बोलो जी हो बोलो जी तुम तो बोलो जी। अरे बोलो जी कैसे हुए वो सीता के राम पैदा। बोलो जी कैसे हुए, बोलो जी कैसे हुए वो सीता के राम पैदा। अपने दिमाग को लगाएंगे। इधर में एक अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया, गले में पत्र है और अर्जुन साथ में जा रहे हैं। भैया जी चलते चलते वो घोड़ा मणिपुर नगरी में पहुंच गया। इधर उस घोड़े को बबरू वाहन यानी अर्जुन के ही पुत्रों ने पकड़ लिया। पत्र को लिया और अपनी मैया के पास में आ गया। मैया ने उस पत्र को पढ़ा है तो आंखों से आंसू आ गए। मैया ने कहा कि बेटा ये तो तूने बहुत बुरा किया है। क्या कह रहे हैं साहब, अब ये चित्रांगदा माती और बड़ी पछताती कुमार से बोली। और ये अर्जुन तेरो और ये पारथ तेरो और पिता सो बहत सब खोरी। क्या बात है, सरदारों पहली बार आपके इस मेले में आपके इस गांव में आगमन हुआ है। लेकिन भैया जी
सब खोली रे, बात सब खोली। अर्जुन तेरो पिता भैया बात सब खोली। और ये हमारे चाचा भैयाओं की तरफ से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा तो गाना यहीं सफल हो गया, लेकिन सुनिएगा। हस्तिनापुर को फूप न देखो, रूप जहर में घोली। ओ हस्तिनापुर को फूप न देखो, रूप जहर दया घोली। और बाही ते तेनी करी बेटा आज न बोली। अरे बाको मत विश्वास करो, चाचा जी। अरे बाको मत विश्वास करो, जो बोले मीठी बानी। हो बाको मत विश्वास करो, जो बोले मीठी बानी। और दुख में संग वही देगो, जाके होया इनमें पानी। मैया ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी का घोड़ा है और ये तुमने गलत पकड़ लिया है। लेकिन सुनिएगा जिगड़ी का चौक क्या कह रहा है मां साहब। देखिए गाना बजाना सिर्फ चिल्लाना ही नहीं होता है, लय और ताल का भी हुआ करता है। तो मैया ने कहा कि बेटा सुन, और ये अर्जुन और ये अर्जुन पिता तिहारो रे। और ये अर्जुन पिता और तिहारो, और बेटा तने बादल फारो, बेटा तने बादल। भैया ने कहा कि अर्जुन पिता ते हारो और बेटा तने बादल फारो। और बाको घोड़ा दिया प्यारो रे। और बाह को घोड़ा दिया प्यारो रे, संग रहता बंसी बारो रे, संग रहता बंसी बारो रे। अरे बाह को घोड़ा दिया प्यारो, संग रहता बंसी बारो, संग रहता बंसी बारो। कहा कि अर्जुन पिता तुम्हारो और बेटा तने बादल हारो। बाको घोड़ा ये प्यारो और संग रहता है बंसी। इसीलिए कहती हूं कि बेटा मैं ये नहीं चाहती कि पिता पुत्र का युद्ध हो। सुनिएगा जिगड़ी में उड़ान हुआ करती है साहब, और आपका बड़ा ही प्राचीन मेला है। सुनिएगा उड़ान सुना रहा हूं आपके लिए। जब मैया ने कहा कि इस घोड़े को वापस करके आ, तो उड़ान में जवाब दे रहे हैं साहब। सो भैया परी न कोई पेश, परी न कोई पेश। कुमार को दुखी भयो हिया, कुमार को दुखी भयो हिया।
राज को लेके चल दिया। गाने वाले बताते हैं कि भारत में फिर से आजा मुरली के बजाने वाले। लेकिन साहब एक कलयुगी भक्त खड़ा हो गया और कह रहा है कि प्रभु भारत में ही मत आना वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या कह रहा है? बहुत अपमान होगा तुम अगर भारत में आओगे। बहुत अपमान होगा तुम अगर भारत में आओगे। क्यों होगा मां साहब? उधर लंगा कमर लंगी, सिर के बाल बिखरे हैं। चाचा जी, उधर लंगा कमर लंगी और सिर के बाल बिखरे हैं। अगर प्रभु फिर भी आए तो क्या होगा? हजारों 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 द्रौपदी फिरती, हजारों द्रौपदी फिरती, चीर किस किस का बढ़ाओगे? अरे हाथ जोड़ के चरणन में जान शीशे नवाए। एक दो, हाँ जी, कड़ी का समापन महाशय जी के 5 मिनट शेष। 5 मिनट शेष। और इससे आगे किशन चंद पंडित जी नबीपुर वाले तैयार रहें। सुनिएगा गाना मां साहब। द्रौपदी यानी टिथ फॉर टैथ, जैसे को जैसा भजन वैसा ही गाना। इधर में द्रौपदी शादी के योग्य हो जाती है तो राजा द्रौपद एक विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब? अब ये भूप द्रौपद की वो लाड़ो कन्या और चाचा मेरे द्रौपद है गई स्यानी है और गंगा नहावे चली आज जन शिव पूजन की ठानी है। गंगा नहावे पहुंच गई जाने तन के वस्त्र उतारे हैं। अरे गंगा तट पे पहुंच गई जाने तन के वस्त्र उतारे हैं। लत्ता कपड़ा हार नो लखा गंगा के धरे किनारे हैं और नार के हार में हीरा मोती जड़े रतन सितारे हैं। एक मछली आके हार निगल गई बहाने बादल तारे हैं। लेकिन भैया जी उस लोलक के हार को मछली निगल जाती है और उस मछली को एक बगुला देख रहा है यानी ताक रहा है। देखो छोटी सी क्लास में आता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्राल परारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मां साहब तो बको ध्यानम यानी बगुला उस मछली को देख रहा है कि इसने किया क्या है। देखिए उस बगुला ने क्या किया है मां साहब।
बगुला ने लई लखाई है। अरे हार निगलती वो मछली बगुला ने लई लखाई है। अरे मारे झपट्टा बगुला ने वो मछली लई उठाई है। अरे लगा के ताकत उठा के मछली उड़ा गगन में जाई है। अरे मछली बगुला हार नौ लखा रहे स्वर्ग मन लाई है। मछली बगुला अब देखिए मछली बगुला और नौलख का हार आसमान में। इधर द्रौपदी बाहर आई, नौलख का हार नहीं मिला, एकदम ऊपर से नजर जाती है। मां साहब एकदम से भागने लगी और क्या कर रही है? अरे बगुला के पीछे भगिए द्रौपदी हार नौलखा प्यारो है। अरे बगुला के पीछे भगिए द्रौपदी हार नौलखा प्यारो है। अरे आगे से एक पट्ठा आ रहे हो वीर बड़ो मतवारो है। अब द्रौपदी बोली सुन गबरू मानू एहसान तुम्हारो है। और एहसान में कह क्या रही है? अरे बिन मारे मोए बिन मारे मोए बिन मारे मोए बगुला मछली लाए दे हारो हमारो है। बिन मारे द्रौपदी जा रही है, आगे से वीर आ रहा है। एकदम से कहा हो कहां जा रहे हो आप? मुझे वीर मालूम पड़ रहे हो। कहा कि बात क्या है, बात बताइए। देखिए बात यह है कि मेरा नौलख का हार मछली के पेट में और मछली बगुला के मुंह में, और आप वीर हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप अपनी वीरता का परिचय दीजिए। करना क्या होगा? दोनों प्राणियों को नुकसान ना पहुंचाते हुए मेरा हार मुझे वापस ला करके दीजिए, मैं तुम्हें तब वीर मानूंगी। अब देखिए द्रौपदी को शायद मालूम नहीं था कि जिससे बातें कर रही थी वो वीर अर्जुन था। जब ये बात सुनी तो धक्का सा लग गया कि ये कह क्या रही है। मां साहब देखिए गाने वाले इसमें तर्क करते हैं। तर्क में क्या कहते हैं मालूम? कि हमने तो द्रौपदी ब्याह से पहले मिलती ना देखी, लेकिन प्रमाणित बात है, प्रमाण भी दे सकते हैं। अब सुनिएगा, उस वीर ने जब ये बात सुनी तो किया क्या है भैया? अरे 3 बार तरकस से खींचे वीर धनंजय गाड़ो है। वो 3 बार तरकस से खींचे वीर धनंजय गाड़ो है। अरे एक बाण बगुला के मोह में करो वीर ने ठाड़ो है। एक बाण बगुला के मोह में करो वीर ने ठाड़ो है। अरे दूजो बाण मछली के पेट में करो वीर ने। समझ में आ रही है? अरे दूजो बाण मछली के पेट में करो वीर ने आड़ो है। अरे तीजे बाणते हार खेच ले चलो द्रौपदी जाड़ो है। अंतिम बंद इधर हार ला करके दे दिया कि लीजिए ले जाइए। द्रौपदी एकदम चकित रह गई, लेकिन जो उसके मन की आकांक्षा थी, अभिलाषा थी, उसको अपने मन में विचारते हुए कहा कि मेरी इच्छा जो है वो पूरी होने के लिए है। एक बात विचारी और अंतिम बंद क्या कह रहे साहब? हो शिव मंदिर में पहुंच गई जाने सर से लोटा ढारोए। अरे शिव मंदिर में पहुंच गई
जान सबर से लोटा ढारो है। अरे हाथ जोड़ के भोलाते फिर ऐसे वचन उच्चारो है। अरे मेरे पिता ने करी है प्रतिज्ञा, मछली को प्रण भारो है। अपने मन में विचार किया कि जो मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है, जो स्वयंवर रचा है, उसके लिए ये वीर उचित है। मेरे पिता ने करी प्रतिज्ञा, मछली को प्रण भारो है। अरे ब्याह करूंगी आई वीर ते गहरे अमर के पारो है। ब्याह करूंगी समय ज्यादा है गयो भैया। अरे नारा ना सयो कहे के भोला ही पार करेंगे नैया। राम राम साहब। किशन चंद्र पंडित जी